नहीं आई आज तक। आए बस वैसे वोट मांगने का आए, बाकी वैसे आए नहीं कोई भी। और कुछ काम ही नहीं करते। इलेक्शन लो होएगा ये, फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। कबाड़े में पड़े हैं जी आज वो लैपटॉप उनके, क्या कार्य करे हैं उन्होंने। मुख्यमंत्री तो अखिलेश बनेगा, क्योंकि योगी ने और मोदी ने इस देश को बेच दिया। मायावती तो बेचारी अब बोल ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती है, तो वो दिल्ली में पिटा पड़ा, यहाँ तो जब आएगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं लोनी के शरीफाबाद राजपुर गांव में और यहां पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लहर किसकी चल रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कुछ दिनों बाद मतदान होगा। तो ऐसे में जनता का रुख क्या है, माहौल क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों के लिए आज हम इस गाँव में पहुँचे हैं। शुरुआत करते हैं, हमारे साथ ये हैं जी, क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। जगपाल जी, क्या लग रहा है इस बार कौन है लोनी का पालनहार? हमारे यहाँ तो पालनहार दो का है जी, एक तो बसपा का और इधर मदन भैया। अच्छा, और जो मौजूदा विधायक हैं? अब इस समय नंद किशोर जी हैं। अच्छा, हाँ, उनकी उनकी भी लहर होगी कुछ? लहर उनका तो आपको कुछ ऐसा ही पासा सा दिखाई दे रहा है जी। मतलब पासे पलट सकते हैं पलट सकते हैं, वैसे जोर तो पूरा है उनका भी, पर पासा। अच्छा, अगर गांव के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कुछ विकास हुआ है यहाँ? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी, कोई भी नहीं हुआ किसी प्रकार का भी, इसलिए निराशा है। अगर हम यहाँ इंटरलॉकिंग टैल की बात करें, जैसे हमें दिख रहा है, या यहाँ पे भी बात करें चौपाल है, तो ये विकास किस योजना में हुआ? ये विकास योजना भी पीछे जो है, जो अभी प्रधानी का इलेक्शन हुए थे उनमें हुआ था जी। अच्छा, इन्हीं 5 सालों में हुआ है या अलग? इन्हीं 5 सालों में। लेकिन प्रधान के उसे विधायक की तरफ से कुछ? नहीं जी, विधायक के साथ नहीं हुआ था। तो चलिए देखिए, ये नंदकिशोर गुर्जर जो विधायक है, ये उनका विधानसभा क्षेत्र है लोनी, और यहाँ पर जो राजनीति है थोड़ी अलग किस्म की होती है। अगर बात करें यहाँ से आरएलडी और सपा गठबंधन की तरफ से मदन भैया चुनाव के में हैं, और इसके अलावा जो बीजेपी से हैं वो पिछले ही सीटेड विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं गांव की जनता का रुख किस हो रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? ओमकार जी। ओमकार जी, क्या लग रहा है इस बार कौन होगा मुख्यमंत्री? वही बात है जो भाई ने बताया, एक ही बात है यहाँ पे तो। अच्छा, फिर भी आप भी बता दीजिए। मदन जी के वो है ज़्यादा और यहाँ पे, अच्छा, मदन जी क्यों हैं, थोड़ा ये जानना चाहेंगे। क्योंकि आपस के हमारे वो है रिलेशन में, आसपास में ही, मतलब ये है, पास के ही हैं। अच्छा, अगर मदन जी यहाँ हो जाते हैं, मदन भैया, तो क्या काम करवाना चाहेंगे अपने गाँव में? भाई वही जो सबसे पहले होता है, चौपाल वगैरह पड़ी है, कुछ भी ऐसे कुछ आम काम जो वैसे है जो रह रहे हैं अधूरे। अच्छा, जो मौजूदा विधायक है नंदकिशोर, हमारे यहाँ पे नहीं थे अभी तक, अब तक आए नहीं, आज तक घूमने के लिए भी इधर वो अच्छा, गाँव में ही नहीं है? नहीं आई आज तक। आए बस वैसे वोट मांगने का आए, बाकी वैसे आए नहीं कोई भी। बस जी बस। अच्छा, चलिए बाबूजी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा ब्रह्मपाल है। आपके हिसाब से क्या लगता है गांव में मदन को खुली वोट है, समाजवादी आरएलडी गठबंधन? कोई नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं है, मदन को क्लियर है। अच्छा, मदन भैया का नाम तो काफ़ी हम सुन रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि उनका ही नाम क्यों है, जो सीटेड विधायक हैं या और कैंडिडेट हैं? और कुछ काम ही नहीं करते। काम नहीं करते? नहीं। नकारा है, हाँ, इसलिए नकारा है। बेकार है सब। अच्छा, अगर गांव में कोई विकास कराना चाहे, कोई बिजली का मुद्दा हो या सड़क का मुद्दा हो, पानी का? इलेक्शन लो होएगा ये, फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अच्छा, इलेक्शन में मुद्दे हैं, बस बाद में कुछ नहीं है, बाद में तो मदन ही है बस यहाँ। मदन ही है बस। चलिए देखिए, मदन भैया का अपना अलग ही रुतबा है यहाँ पर, जिसको लेकर यहाँ की जो राजनीति है काफ़ी अलग और रोमांचक होती जा रही है। कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं, ये भी हमारे साथ हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है जी। मनीष जी, क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं जी अभी तो। अच्छा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हिसाब से जानना चाहेंगे, देश का युवा जो है मुख्यमंत्री चुनने में इंटरेस्टेड होगा, आप क्या किसको मानते हैं, कौन हो जाए इस बार मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो जी अपने मायावती आएंगे जी। मायावती जी हो जाए? हाँ जी। अच्छा, क्यों? क्यों, उन्होंने विकास करा, हमारे हरिजन बिरादरी को ऊंचा उठाया उन्होंने। अच्छा, अगर अखिलेश यादव की बात करें और सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो पसंद नहीं है? वो पसंद नहीं है जी हमें। अच्छा, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार दिए, लैपटॉप दिए, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने टैबलेट। कूड़े कबाड़े में पड़े हैं जी आज वो लैपटॉप उनके, क्या कार्य करे हैं उन्होंने। लैपटॉप कबाड़े में पड़े हैं?
कबाड़ में पड़े हैं, वो ख़राब हो रखे हैं वो सब। अच्छी क्वालिटी नहीं थी। नहीं, अब इसके अलावा अगर आपके गांव में कोई भी विधायक बनता है तो कुछ ऐसे कुछ काम है जो सोचते हो कि हाँ चलो भैया ये काम तो करवा ही दें इस बार? ये हमारी चौपाल पड़ी है जी, सबसे पहले काम तो यही होना चाहिए, हमारी चौपाल बननी चाहिए। कब से खराब है? ये तो 10 साल हो गए इसे। ये खराब है। एक बार चौपाल की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये जो चौपाल है काफ़ी जर्जर हालात में ये है। जो सीमेंट है और जो प्लास्टर है वो पूरी तरह से जो ख़राब हुआ पड़ा है, और अंदर से अगर दिखाएं तो अंदर से इसमें काफ़ी जो है आप देखेंगे कि किस तरह की दरारें आ रही हैं, और ये दरारें कहीं ना कहीं इन लोगों की चिंता का विषय बनी हुई हैं। अभी बात करते हुए कह रहे थे कि 2-4 इसमें मर जरूर जाएंगे। तो ये ऐसे हालात हैं। छत देखेंगे तो छत भी झुकी हुई है, और इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि यहाँ इस तरह के हालात हो सकते हैं। तो ऐसे हालात हैं। एक बार और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज सिंह, क्या काम करते हैं? मजदूरी करूँ। अच्छा, आपके हिसाब से आप मजदूर हैं तो मजदूर किसको चाहता है कि मुख्यमंत्री बन जाए? मुख्यमंत्री तो अखिलेश बनेगा, अखिलेश यादव। क्योंकि योगी ने और मोदी ने इस देश को बेच दिया। अच्छा, कैसे बेच दिया वही तो जानना चाह रहे हैं। जो रिचार्ज 150 रुपये में हो रहा है, 250 रुपये में हो रहा है, उसने क्या एक राशन फ्री में दे के और पब्लिक को अपनी तरफ खींचना चाह रहा। कुछ नहीं करा इसने। हमारी चौपाल देख लो, हमारे रास्ते देख लो। अच्छा, अगर बात करें मायावती की, मायावती तो बेचारी अब बोल ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती है तो किसी क्यों मायावती क्यों नहीं आती? क्योंकि बीजेपी में मिल गई। अच्छा, ये बीजेपी में मिलेगी? हाँ पक्का? पक्का। अच्छा, और अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वो दिल्ली में पिटा पड़ा, यहाँ तो जब आएगा वो दिल्ली में पिटा पड़ा। कैसे पिट गए? है सीट निकल जाएगी, लेकिन पिटा पड़ा है, देख लेना आप। अच्छा, वही तो जानना चाह रहे किस पीटा पड़ा है, किस चीज़ में? दिल्ली वाले जाने हैं। ये तो दिल्ली वाले जाने उनको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। हमें तो अरविंद केजरीवाल के यहाँ तक कोई मतलब ही ना, दर्शन हो जाओ कोई मतलब ही ना आने का। यहाँ भी रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा। अच्छा, अगर गांव में आप क्या चाहते हैं कि कुछ काम वाम हो जाए? अरे भैया, मजदूर तो उसने बिल्कुल ही अपने घर बैठा दिए हैं। उनका कोई नेता मर जाओ, उसे दिखा देंगे कोविड में है और उसका इलाज चल रहा है। गरीब आदमी मर जाओ, उसका कोई यूँ नहीं है प्रॉफिट कि गरीब आदमी बच रहा है, इसमें उसके लिए इलाज के लिए कुछ है, कोई समाधान नहीं है। अच्छा, गांव में बिजली तो सही आ रही होगी? बिजली आ भी रही है, नहीं भी आ भी रही। 1-2-4 गांव ऐसे हैं जिनमें आ रही है, बाकी तो नहीं आ रही। बिजली का बिल आसमान को छू रहा। अच्छा, गांव में कहा जाता है कि महंगाई का इतना असर नहीं पड़ता है, कि साग सब्जियां जो होती हैं अपने खेत से हो जाती हैं, और जो तमाम चीज़ें होती हैं उनका असर पड़ता है, तो क्या ऐसा है? साग सब्जी सब गाँव में नहीं हो पाते। अब यहाँ तो जो बेचने आते हैं माली बोते हैं, 6,000 रुपये बीघे ले रखी है। यहाँ लाएंगे, बाजार बजाओ तो 20-15 रुपये किलो आलू है, यहाँ देंगे तो 25 रुपये किलो आलू है। तो कहाँ महंगाई घट रही है? ये तो अपनी मर्जी से देते हैं। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं अखिलेश यादव सीएम बन जाएं, अगर वो बन जाएंगे तो क्या देखना चाहेंगे कि वो कम से कम कुछ काम तो कर कम से जाए? कम इसमें तो राहत करेंगे। जो उसने इसको मुकेश अंबानी को ये बहन जो बेच के और टावर वहाँ रिचार्ज वहाँ से वहाँ पहुँचा दिए। पेट्रोल के दाम 60 रुपये आज 100 रुपये हो रहे हैं। ये कहाँ से हो रहे हैं? ये सब इनकी जेब में जा रहे हैं ना, जो जितने मंत्री हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि अखिलेश यादव जी कम से कम 100% अखिलेश यादव आएगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ जो लोगों की जो बातें हैं अखिलेश यादव और मायावती को लेकर है। हालांकि बीजेपी को नकार रहे हैं। बहरहाल जो कहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहते नहीं हैं। कुछ ऐसी स्थिति है, जब 10 तारीख को यहाँ पर चुनाव होंगे और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तब स्थिति साफ होगी कि गांव वाले जो कह रहे हैं क्या वही सही है। हाँ, बताइए। हमारा एक विधायक है मदन भैया, वो जेडीयू से है, जो सपा से मिला हुआ है। तो 100% आरएलडी से वो 100% उसकी सीट है। यहाँ 100% कोई रोक नहीं सकता उसकी सीट को। जो अभी के सामने कोई भी आ जाए, मोदी आ जाए, योगी आ जाए, कोई आ जाए, जीत नहीं सकता, सिर्फ मदन भैया से अलावा। अच्छा, और नंद किशोर गुर्जर? अजय नंदकिशोर गुर्जर तो जूत के खाने का काम करता। यहाँ जिस दिन से हुआ आज तक आया नहीं है। यहाँ उस दिन से यहाँ नहीं आया कि ये गरीब आदमी कैसा है कैसा नहीं है।
अपनी रोजी रोटी कमा रहा खा रहा है, क्या है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं अपने सिंहासन। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बीजेपी सरकार को लेकर लोगों की नाराज़गी किस कदर है, खासकर बीजेपी विधायकों को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमेशा ही अपने विवादित बयानों के चलते हाईलाइट्स रहते हैं, लेकिन गांव वाले लोग इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि यहाँ हाईलाइट वो नहीं हुए हैं और यहाँ से नदारत रहे हैं पिछले 5 सालों से। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, नेशन टाइम।